नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं और आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ सीआरपीसी के साथ। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सीआरपीसी का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जो कि सेक्शन नंबर 6 से लेकर 25A तक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने और भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कि सीआरपीसी के साथ आपने इंडियन एविडेंस एक्ट भी देखा है, एज ए आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का भी मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया है और सीपीसी का भी दिया है। तो क्रिमिनल कोड्स का अपना ही कुछ एक अलग रूप है। हर जगह कौन कौन से कोड होंगे ये पता होना चाहिए आपको भी और हमको भी। तो इसके साथ हमारे कई टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एक छोटा सा अमाउंट के साथ ऑनलाइन क्लासेस में आप एक रुचि लेकर एक आप क्लास को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे साथ आप सेम ट्रांजेक्शन में बने रहिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन और जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं नई नई हम आपको जानकारी देते रहें। जैसा कि आप समझ रहे हैं, इस कोरोना काल में भी सारे जितने एग्ज़ाम होने थे, चाहे लोअर जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी आप लोग सही तरीके से इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जैसे ही ये कोरोना काल ख़त्म होता है आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को बेटा टाइम नहीं मिलना है। टाइम अभी आपके पास इतना है कि आप लोग इसको तैयार करके और पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ सेम ट्रांजेक्शन में बने रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेटा पढ़ाई से पीछे ना हटो और आप साथ साथ इसके साथ लगे रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आप लोगों की कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और सीआरपीसी तो एक ऐसा टॉपिक है कि हमको रिवीजन इसमें डेली चाहिए। अगर हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप इसको भूल जाएंगे। और होता ही, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब भूल जाते हैं। तो आज हम चलते हैं सीआरपीसी के मेन टॉपिक पे, जिसको सारे, चाहे आप जज बने और आप चाहे एडवोकेसी में आए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन सा है, सीजीएम का कोड कौन सा है, क्लास 1 मजिस्ट्रेट कौन सा है। ये आपको सारी फ्रेमिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो बच्चे एडवोकेसी भी करना चाहते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मैम एलएलबी के बाद हम एडवोकेसी करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किस कोर्ट में जाएं, कहाँ हमारा सूट होगा, कहाँ हमारे एफआईआर के बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे चार्जशीट जाएगी, कैसे ट्रायल होगा, कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, मजिस्ट्रेट की पावर क्या होगी। तो सीआरपीसी के हमने सबसे पहले देखा था, पर्पस ऑफ सीआरपीसी का रूप था दो बातों में, कि हमने देखा था कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं, यानी जुडिशरी पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग कर दिया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है, सबसे पहले ट्रायल होने से पहले की कड़ी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है, क्योंकि मामला वहीं से आता है। लेकिन जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है और चार्जशीट बनके मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाती है, तो वो शामिल हो जाता है किसमें, एज ए क्रिमिनल पावर। और इसको हम कहते हैं कि मजिस्ट्रेट की यहाँ पावर स्टार्ट हो जाती है, तो वो जुडिशरी में तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि अब हमें देखना है, जैसे कि हम देख रहे हैं सबसे पहले सेक्शन में हमने देखा था कि बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, नॉन बेलेबल कौन से हैं, चार्ज क्या है, परिवाद क्या है, ये सब हमने एक डेफिनेशन क्लॉज में देखा था। लेकिन बच्चों ये जान के रखिए, आप भी और हम भी, कि अगर हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो हमें क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर पता होनी चाहिए। और वो कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे जो ट्रायल कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं और उसके साथ साथ पनिशमेंट दे सकते हैं। अब दो बातें आपके दिमाग में फिर आ गई होंगी कि पनिशमेंट तो वही मजिस्ट्रेट देंगे जिनके पास पावर है, ट्रायल कोई भी कर सकता है, चार्ज कोई भी फ्रेम कर सकता है। तो सही बात है बेटा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना किस सेक्शन में है। अब आप सेक्शन ही नहीं समझेंगे सीआरपीसी का, किस धारा में लिखा हुआ, तो आपको क्या पता होगा, नहीं पता होगा। तो मेरा एक छोटा सा आपसे अनुरोध ही समझिए कि आप इस चैनल के साथ साथ बने रहिए
और देखिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी। चाहे मैं एडीजी की प्रिपरेशन करने वाले हो, लोअर जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले हो, एडवोकेसी की तैयारी करो, जो भी है, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, तो जो भी है आपके पास अपना एक होना चाहिए कि हम सही से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी एग्ज़ाम हो जाए। तो आप अपने आप को इतना तैयार रखिए कि आपको ये लगे कि हमारा सब कुछ तैयार है, हमारी पढ़ाई पूरी है, हमारा कभी भी एग्ज़ाम हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, यानी कि ये बात हमारे पास आती है कहाँ से, कि जब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 6 से लेकर यानी कि कहाँ तक जा रहा है, 25A तक जाता है ये। तो सबसे पहले बात आ गई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। तो यहाँ भी आपके मन में एक चीज आएगी कि कौन कौन से क्रिमिनल कोड होंगे। तो सेक्शन नंबर 6 आप देखिएगा, सेक्शन नंबर 6 देखिएगा, दंड न्यायालयों के वर्ग। तो लिखा हुआ है दंड न्यायालयों के वर्ग यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो देखिए बेयर एक्ट आपको कैसे पढ़ना है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। देखिए मैं इसमें कई सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो सेक्शन नंबर 6 हम यहाँ अप्लाई करेंगे, सेक्शन नंबर 6, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 हम देखेंगे यहाँ, और सेक्शन नंबर 6 के साथ हम और भी सेक्शन पढ़ने वाले हैं रीड विद करके। तो सेक्शन नंबर 6 में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी बातें लिखी हैं, बेयर एक्ट को ओपन करिए। तो सबसे पहले आता है सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप बता देंगे यहाँ कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन है। अब कोर्ट ऑफ सेशन की भी पावर हम समझेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब बात समझिएगा, अब बात समझिएगा कि आपको क्लास 1 मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो देखिए लिखा है चैप्टर नंबर 2 पे आइए, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो सेक्शन नंबर 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में दिए हैं, और क्रिमिनल कोड्स जो भी होंगी वो अपने आप में उसका ट्रायल करने के बाद एक पनिशमेंट देने के लिए तैयार होंगी। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी समझिएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? तो बात आती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए कोर्ट ऑफ सेशन होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। लेकिन आप देखिए इसमें सीजीएम को नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि सीजीएम खुद एक क्लास 1 मजिस्ट्रेट की पावर रखता है। तो जब हम बात करते हैं सीजीएम की बात, तो जितने भी अपराध होते हैं, अपराधों की कड़ी के बाद एज ए क्लास 1 मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो सबसे बड़ा जो प्राधिकारी होगा कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होगा, यहाँ सीजीएम होगा, जिसे कहा जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बात आती है कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं। तो आप जान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। तो रीड विथ कर दीजिए यहाँ सेक्शन नंबर 28 और 29। तो सेक्शन नंबर 28, 29 और एक और सेक्शन और लिख लीजिए इसमें, यानी कि 474। तो अब बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी की बात कर रहे हैं।
तो जब अगर हम बात करते हैं ऐसी क्रिमिनल कोर्ट्स की, तो बात आती है कि कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट होंगे। तो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, क्लास 1 मजिस्ट्रेट होगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। यानी कि ये कौन है, एक क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और ये पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन क्या एक तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्या पनिशमेंट दे सकता है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कोर्ट ऑफ सेशन की। तो सेक्शन नंबर जब आप देखेंगे 28 और 29 में, तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि कितना पनिशमेंट दे सकता है, तो आप बता देंगे 10 साल तक का कारावास ये दे सकते हैं, 10 ईयर, और उसके साथ डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट और यानी कि बोथ दोनों यानी फाइन। तो ये बात आ जाती है आपकी कि क्या क्या दे सकते हैं, 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन यानी बोथ दे सकते हैं। लेकिन अगर ये क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन अगर डेथ सेंटेंस देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब रीड विथ कर दीजिए यहाँ पर सेक्शन नंबर 366 CRPC। तो जब बात आती है सेक्शन नंबर 366 की CRPC, तो डेथ सेंटेंस देंगे तो इसका मतलब कहाँ जाएंगे, ये हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करेंगे। तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन के बाद ही ये डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। तो बात आती है कि सेक्शन नंबर 28, 29 और 474, 366 एज ए हाई कोर्ट भी एज ए ट्रायल कोर्ट है, वो भी ट्रायल कर सकता है। कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू 474 में जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कर रहा है। ये बात हमें कहाँ पढ़ने को मिलती है, ये बात हमको सेक्शन नंबर 474 में पढ़ने को मिलती है। तो आ गई ना बात समझ में। अब CGM की बात क्यों नहीं की गई है, तो CGM की बात इसलिए नहीं की गई है कि एज ए क्रिमिनल मैटर जो भी होते हैं तो सर्वाधिकारी जिसे माना जाता है वो CGM होता है। तो अपराध का जितना भी जो अपराध आ रहे हैं, तो अपराधों के वर्गीकरण को लेकर जो भी उसकी पावर होगी वो CGM की होगी। वो CGM जो है अपराधों का एक तरीके से दंडाधिकारी होता है और उसकी पावर जो होती है एज ए क्लास 1 में सारे क्लास 1 मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जो उसकी पावर होती है उसके अधीन रहते हुए एज ए कोर्ट ऑफ सेशन के अधीन रहते हुए काम अपना करने के लिए तैयार होता है। तो एक लाइन में हम कहेंगे कि CGM नहीं दिया है एज ए क्लास 1 मजिस्ट्रेट। अब इसको बात हम करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की। तो कोर्ट ऑफ सेशन आप जान ही रहे हैं 10 साल तक का कारावास दे सकते हैं और डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन बोथ दोनों। और अगर ये डेथ सेंटेंस देते हैं तो कहाँ जाएंगे, यानी कि 366 CRPC में चले जाएंगे और कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट भी एज ए ट्रायल कोर्ट है। सेक्शन नंबर 474 कैसे कर रहा है, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है उसी तरीके से करेंगे। अब बात आ जाती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, तो आप बेरेक में ओपन करिए और बेरेक में लिखिए। देखिए सेक्शन नंबर 28 और 29 में देखिएगा कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। यानी अगर कोर्ट ऑफ सेशन के बाद क्लास 1 मजिस्ट्रेट है तो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, इस पे आ जाइए। तो 3 साल तक का ये कारावास दे सकते हैं, 3 ईयर, और कितना फाइन देंगे, 10,000 तक का ये फाइन दे सकते हैं। यानी बोथ दोनों, 3 साल का पनिशमेंट और 10,000 फाइन। इसी तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया। CGM की पावर आप जान ही रहे हैं, 7 साल तक का कारावास और अनलिमिटेड फाइन ये दे सकते हैं। तो हम एक तरीके से यहाँ CGM को भी लिख देते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये कितना दे सकते हैं, 7 ईयर एक्सीडेंट करके लिखिएगा, 7 ईयर, और फाइन कितना होगा इनका, अनलिमिटेड होगा, बोथ दोनों, समझ के चलिएगा। तो जो ये दे रहे हैं
तो कितना दे रहे हैं सीजीएम, 7 साल तक का पनिशमेंट और फाइन दे रहे हैं, बोथ दोनों दे रहे हैं। तो अब बात आती है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट एज ए क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होगा, तो ये कितना दे सकते हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ करके। तो ये कितना दे सकते हैं, ये 1 साल तक का पनिशमेंट दे सकते हैं और कितना 5000 तक का ये फाइन लगा सकते हैं और ये हो जाएगा बूथ। तो आपने देखा यहाँ पे ये बात आ जाती है कि हमने देखा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम। अब बात इनकी आती है, यानी सेक्शन 6 की बात आती है। तो हम बात करते हैं, अब बात आती है सेक्शन नंबर 190 की, जिसमें एक तरीके से कॉग्निजेंस लेने की पावर हो जाती है। तो कॉग्निजेंस को सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, सीआरपीसी में कहीं कॉग्निजेंस को डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम अब आते हैं यानी सेक्शन नंबर 190 में कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेंस जो होता है, संज्ञान जो होता है, वो एनी मजिस्ट्रेट ले सकता है। समझिएगा, एनी मजिस्ट्रेट, यही दिया हुआ एनी मजिस्ट्रेट। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या, लेकिन यही कि कॉग्निजेंस तो ले सकता है लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता है। तो जब बात आती है क्या कोर्ट ऑफ सेशन किसी मामले का डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है, तो आप क्या बताएंगे, ले सकता है कि नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता है। जनरल रूल में आप बता देंगे ले लेगा, लेकिन एज ए एक्सेप्शन नहीं ले पाएगा। कहाँ नहीं ले पाएगा, ये सेक्शन में आपको क्यों बताऊँ, आप खोजिए पेयर एक्ट में कहाँ है कि क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट किसी मामले का संज्ञान ले सकता है? तो मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आप मेरे पास क्लास ज्वाइन करिए और सारा ये यूट्यूब पे बता दूंगी, तो आप पढ़ने मेरे पास कैसे आएंगे? तो पढ़ने आने के लिए आपको थोड़ा सा तैयार तो अपने आप को करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक आपको अमाउंट तो देना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे मैं तो उतना ही बता सकती हूँ जितना आप पढ़ पाएंगे, और मैं पढ़ा पाऊँगी, सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। लेकिन कुछ सेक्शन जब देखने की बात आती है तो कुछ आप भी बेटा मेहनत करिए, कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, तभी तो उस चीज़ का मज़ा आएगा कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अब बात आ जाती है कोर्ट ऑफ सेशन की, बात हमने कर ली, हमने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात कर ली और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात कर ली, सीजीएम भी हमने देख लिया। अब बात आती है किसकी, यानी कि हम देखेंगे कि अब जो है सेक्शन नंबर, जब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर, हम बात करेंगे 190, 190। तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 190 पे। तो बेयर को ओपन करिए, अंडरलाइन करके चलिए सेक्शन नंबर 190। तो अब हमें देखना है कि 190 में क्या हो रहा है। तो सेक्शन नंबर 190 का जो कॉग्निजेंस हो रहा है, संज्ञान लेने की जो पावर है, वो किस मजिस्ट्रेट को है? कौन सा मजिस्ट्रेट होगा जो कॉग्निजेंस ले सकता है? तो आप इसको अब 3 बातों में बता दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन किसी मामले में डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है? तो आप बताएंगे नो, नहीं ले सकता है। तो कौन से मजिस्ट्रेट होंगे जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं? तो बताइए आप, यानी कि सीजीएम। तो आप बताएंगे कौन से मजिस्ट्रेट होंगे, तो क्या बताएंगे? सीजीएम। उसके बाद क्लास 1 मजिस्ट्रेट भी ले सकते हैं, और कौन ले सकता है? एमएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। लेकिन क्या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकता है? तो आप बताएंगे डायरेक्ट नहीं ले सकता है, जब तक कि उसको हाई कोर्ट ना कहे। तो बात आ गई ना, कौन सा मजिस्ट्रेट? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात हम कर रहे हैं। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संज्ञान
ले सकता है, लेकिन कब? जब उसको हाई कोर्ट कहे तब वो इसको संज्ञान में ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता है। तो सेक्शन नंबर 190 आप एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या डायरेक्ट संज्ञान कौन कौन ले सकता है? तो यहाँ बात आ जाती है कि कौन सा मजिस्ट्रेट होगा जो संज्ञान ले सकता है। तो आप बताएंगे CGM आ जाएगा, क्लास 1 मजिस्ट्रेट आ जाएगा, और यानी कि MM आ जाएगा। तो ये संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बात आती है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की, तो कब तक? जब तक कि उसको हाई कोर्ट कंफर्म ना करे। तो लिखा हुआ है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की विशेषता सशक्त किया गया। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में ले सकता है। उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध हुआ है, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तला पर या स्वयं की इत्तला पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग को ऐसे अपराधों की जानकारी, जांच या विचारणा करने की क्षमता के अंदर अपराध के अधीन संज्ञान लेने की शक्ति सशक्त कर सकता है। तो एक गलती हो गई छोटी सी, तो यहाँ पे आप बताएंगे, यानी कि हाई कोर्ट, देखिए सबसे होता है, हमसे भी हो जाता है, आपसे भी हो सकता है। तो सेकंड क्लास को सशक्त करने के लिए एम्पावर्ड किया है। थोड़ा सा सॉरी, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है कि इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ कौन कर रहा है आपको? CGM। तो CGM की पावर होती है, तो CGM क्या कर सकता है? सशक्त कर सकता है कि जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संज्ञान ले। अब कैसे लेगा? तो 3 आधार बता दीजिए आप। ये बताएंगे 3 आधार, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दैट थर्ड पॉइंट। तो कैसे कैसे ले सकता है कॉग्निजेंस? तो या तो PP पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है, ठीक है, फिर P यानी परिवाद पर ले सकता है, और कैसे ले सकता है? सो मोटो यानी कि स्वयं अपने ही आधार पर, स्वयं की जानकारी से। अब स्वयं की जानकारी से कैसे लेगा? तो बात आती है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन कब? जब उसको CGM कहे। तो एक लाइन भूल चूक आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, कोई बात नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ है क्लॉज 2 में कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध का जिनकी जांच या विचारणा करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान के लिए सशक्त कर सकता है। तो बात आती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आ सकता है, और कौन आ सकता है? जब कोई भी अपराध का संज्ञान लिया जा रहा है तो मजिस्ट्रेटों का अपराध का संज्ञान इन उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो अब बात आती है कि कौन कौन ले सकते हैं? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तब ले सकता है जब उसको CGM कहे। तो आ गई बात, यानी कि अब 3 बातें यहाँ भी आ गई। पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है, और कैसे ले सकता है? स्वयं की जानकारी से ले सकता है, और कैसे ले सकता है? यानी कि परिवाद पर भी ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आप बता दीजिएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी मामले में डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकते हैं। चलिए मैं आपको सेक्शन बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आपको हम बता देते हैं किस में ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 199 का क्लॉज 2 देख लीजिएगा। जब कोई भी मामला परिवाद पर आता है, गवर्नर हैं, मंत्री हैं, ऐसे मामले आते हैं, केवल ये किस पे जाएगा? ओनली परिवाद पर जाएगा। तो परिवाद पर ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। तो जब कोई भी मामला ऐसा आता है तो उसके अनुसार उसका संज्ञान लिया जा सकता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ले सकते हैं। और जैसे कि गवर्नर हैं, मंत्री हैं, किस मामले में? ऐसी मानहानि, डिफामेशन के मामले में ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जब देखेंगे सेक्शन नंबर यहाँ बता दीजिएगा 238 का विचारण जो चलेगा, चैप्टर नंबर 18 CRPC। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर
225 से लेकर 238 तक जाता है। तो 238 का जो ट्रायल होगा वो इस मामले में होगा और वो आता है सेक्शन नंबर 199 का क्लॉज 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक सेक्शन में हम इतना टाइम लगाएंगे तो आप भी कैसे पढ़ेंगे और हम भी कैसे पढ़ेंगे। तो अब बात आती है कि कौन कौन कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो बात आती है सीजीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और कौन ले सकता है कॉग्निजेंस लेने के तैयार है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। कैसे? जब इनको सीजीएम कहे। तो देखिए, पुलिस रिपोर्ट पर ले सकते हैं और परिवाद पर ले सकते हैं। और ये कैसे ले सकते हैं? ये ले सकते हैं किस तरीके से, यानी अपनी सो मोटो जानकारी पर भी ले सकते हैं। ये संज्ञान लेने के लिए तैयार है। तो निम्नलिखित दशाओं में ये कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप बताएंगे कौन कौन लेगा। तो आप बताएंगे कोर्ट ऑफ सेशन, जनरल रूल में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस किसी मामले का नहीं ले सकते हैं, लेंगे लेकिन अपवाद में लेंगे। कहाँ? सेक्शन नंबर 199 के क्लॉज 2 में, वो भी परिवाद के मामले में ये ले सकते हैं। और इसका ट्रायल कहाँ चलेगा? चैप्टर नंबर 18 में, सेक्शन नंबर 238 में इनका ट्रायल होगा। लेकिन अब बात आती है कि और कौन ले सकता है। तो क्लास 1 मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। कब लेंगे? जब उनको सीजीएम कहे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये भी आपने समझ लिया कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन से होंगे। तो क्लास 1 मजिस्ट्रेट होगा और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा, सीजीएम की बात नहीं बताई है, और कोर्ट ऑफ सेशन होगा। कितना कितना दे सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से हमारी बात समझ में आ जाती है कि ये जो मामले हो रहे हैं, मानहानि के मामले में कोर्ट ऑफ सेशन अपवाद के रूप में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। चलिए, अब आती है बात किसकी, कि अगर हम देखेंगे सेक्शन नंबर, जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर, जब हम बात करते हैं जैसे सेक्शन नंबर 7, तो कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एरियाज कौन से होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन कौन सा होगा। तो एक लाइन में सेक्शन नंबर 8 पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो सेक्शन नंबर 8 पे आप आ जाइए। तो यहाँ देखिए सेक्शन नंबर 8, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उसके साथ रीड विथ कर लीजिए। सेक्शन 2 जिसको बताया गया है सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होगा। तो सेक्शन 8 में देखेंगे आप, जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी होती है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं। ये कहाँ देखेंगे हम? सेक्शन 8 में। तो इसके लिए कौन कहेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कहेगी। कैसे? गजट नोटिफिकेशन से। गजट नोटिफिकेशन से एक अधिसूचना जारी करके कहा जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो जब मेट्रोपॉलिटन एरिया होंगे तो ये क्या होंगे? इनके कोर्ट भी अलग अलग होंगे। एक कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता, 2 भी हो सकते। तो हर जिले में एक होगा, लेकिन चाहे तो क्या होगा? 2 भी हो सकते हैं। और यहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा तो वहाँ पे एमएम, एसीएम, एसीजीएम, तो ये सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। तो अब बात आती है आपके पास, यानी कि सेक्शन नंबर 8 को जहाँ हमने देखा 10 लाख से जहाँ के अधिक आबादी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा कि 10 लाख से ऊपर की आबादी होगी, ये क्या होगा? इसका मतलब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है आपकी, जब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8 हमने देखा, सेक्शन नंबर हमने 6 देखा। अब आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका और कहाँ से बनेगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम देखेंगे सेशन न्यायालय, तो हर जगह सेशन न्यायालय होगा, लेकिन कौन कहेगा? सेशन न्यायालय के लिए सेक्शन नंबर जब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 9 में कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित कर सकते। तो किसकी पावर है? सीधी सीधी बात है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या करेगी? एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। कहाँ पे?
वो जो होगा, हर जिले में एक सेशन खंड स्थापित किया जाएगा और उच्च न्यायालय क्या करेगा, हाई कोर्ट भी इसको कंफर्म कर सकता है कि कितने कितने सेशन कोर्ट हों। तो जब बात आती है कि अब आपको एक मन में फिर सवाल होगा कि अगर बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की, तो एक कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकता है, कई हो सकते हैं। तो जब आप बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, तो दो यहां बातें आ जाएंगी, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ सेशन। तो पावर इनकी वही है, पावर इनकी वही है। जब ये काम करते हैं, यानी सिविल का काम कर रहे हैं, तो क्या बन गए, ये डीजे बन गए, और जब क्रिमिनल का काम कर गए तो क्या बन गए, ये कोर्ट ऑफ सेशन बन गए। और ये भी क्या होते हैं, एज ए क्लास 1 मजिस्ट्रेट होते हैं, और इनकी पावर वही होती है, सिविल मामले में अलग होती है, क्रिमिनल मामले में अलग होती है। जो क्रिमिनल मामला हम आपको बता चुके हैं वो क्रिमिनल मामले में अलग होती है। तो आज हमने देखा सेक्शन नंबर 6 में हमने देख लिया क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन से होंगे, और ऐसे कौन कौन से क्लासिक क्रिमिनल कोर्ट्स अपना काम कर सकते हैं। तो कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, तो हमने सेक्शन नंबर 119 में देख लिया। 190 में कौन कौन कॉग्निजेंस ले रहा है, तो आप बता देंगे कौन, यानी क्लास 1 मजिस्ट्रेट ले रहा है, सीजीएम ले रहा है, और अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लेता है तो कौन बताएगा उसके लिए बताने वाले हैं कौन, यानी कि सीजीएम के सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संज्ञान ले सकते हैं। 3 कंडीशन में कौन कौन सा, पुलिस रिपोर्ट पर ले सकते हैं, और परिवाद पर ले सकते हैं, और सो मोटो खुद की जानकारी पर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई आपकी ये, अब देखिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आती, तो आप देखेंगे सेक्शन नंबर 12 यहाँ पे देख लेंगे कि सीजीएम की पावर क्या होगी। और तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, सीजीएम की पावर क्या होगी और एसीजीएम की पावर वही होगी, चाहे सीजीएम हो एसीजीएम हो। तो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं और ये फाइन दे सकते हैं, बोथ दोनों दे सकते हैं। तो जब बात आप करते हैं कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो क्या बन जाएंगे, एसीसीएम बन जाएंगे। तो यानी सीजीएम की पावर जहां मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा तो जिले में एक होगा सीजीएम, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा भी सकती है, और हर जगह अलग अलग सीजीएम हो सकते हैं। जब अगर महानगर क्षेत्र की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा भी सीजीएम हो सकते हैं। ये हम कहाँ पढ़ लेंगे, सेक्शन नंबर 12 में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो स्पेशल पावर हो जाएगी, स्पेसिफिक पावर इनको मिल जाएगी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की। उसके बाद आप देख लेंगे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, जितने भी मजिस्ट्रेट होंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, तो कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ रहते हुए किसके होंगे, सीजीएम के अधीनस्थ ये होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका मिल जाता है। और बात आती है आपकी सेक्शन नंबर 24 और 25 जो हमको पढ़ना है, जिसको कहा जाता है लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हम बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 2Q को भी हमको याद करना चाहिए। और उसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन नंबर 24 और 25। तो जहां पर आज हमने बात की कि एक देखिए छोटी सी गलती आपसे हमसे हो सकती है, और उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कहीं कहीं हो जाता है, जब पढ़ते पढ़ते सारे सेक्शन दिमाग में आने लगते हैं तो कुछ चीज़ें इधर उधर आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति गलती को स्वीकार कर ले, उसको मान लिया जाता है कि गलती उसने की है। तो कभी कभी गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी हैं, और गलतियां अगर इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो पढ़ते पढ़ते हमारे साथ भी गलतियां हुई हैं, हमने भी एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के जब हमने देखा कि हमारे साथ अगर गलतियां ना होती तो हमारे क्वेश्चन गलत ना होते, लेकिन आपके भी क्वेश्चन गलत होते, हमसे भी गलत होते। क्यों? क्योंकि पढ़ते हुए सेक्शन हम लोगों को यहाँ भुला जाता है, लेकिन हम लोग बाद में सही कर लेते हैं। और बेरेक्ट किस लिए है, बेरेक्ट आप देख के कर सकते हैं। जब आप जज साहब बन के भी बैठ जाएंगे डाइस पर, तब भी आप गलतियां करेंगे, क्योंकि सारे सेक्शन सबको याद नहीं रहते हैं। जब जज साहब भी बैठते हैं डाइस पे तो बेरेक्ट पास में रख के बैठते हैं, और वो सेक्शन जब उनको लगता है तो तुरंत ओपन करके उसको देखने लगते हैं। तो स्वाभाविक है बेटा, गलती सबसे भी होगी, जैसे मुझसे भी हुई हो। सेक्शन नंबर 190 में मैंने आपको बता दिया कि हाई कोर्ट कहेगा, नहीं हाई कोर्ट नहीं कहेगा, वो आपको
कौन कहेगा? CGM यानी सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट को ऑथोराइज करता है कि वो कॉग्निजेंस ले। तो छोटी छोटी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन हम उसको सुधार लें और उसको देख लें तो आगे हम बढ़ सकते हैं। और अब बात आती है कि आप लोग इस चैनल में बने रहिए और जानकारी के लिए सारी चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं, पढ़ते रहिए। तो सेक्शन हमारा 24 टॉपिक रहेगा और वो हमको सेक्शन नंबर 24 से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए कि आपको एक कम छोटे से अमाउंट में एक अच्छी नॉलेज मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है और आप उसको कलेक्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।